नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जोरदार मंथन चल रहा है, लेकिन पेच तो अब भी फंसा है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। जहां पर दिल्ली में एनडीए के घटक दलों ने बैठक की तो बीजेपी की, जहां पर पहले विनोद तावड़े के आवास पर बैठक हुई और उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है, जहां सीटों को लेकर गहन मंथन हो रहा है। इसी दौरान जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी शीर्ष नेताओं से चर्चा की। एनडीए में जहां पर जेडीयू को 101, बीजेपी को 100, एलजेपी को 26 सीटें मिलने की बात सामने आ रही है, लेकिन एचएएम यानी कि हम की 15 से 20 सीटों की मांग ने गठबंधन में तनाव बढ़ा दिया है। महागठबंधन में जहां पर कांग्रेस 70 से 78 सीटों की मांग कर रही है, आरजेडी इसे कम करने के मूड में है। मुकेश सहनी की वीआईपी 30 से 40 सीटें और डेप्यूटी सीएम की कुर्सी मांग रही है, तो लेफ्ट दल भी अपनी हिस्सेदारी के लिए अड़े हुए हैं। एआईएमआईएम की सीमांचल में 6 सीटों की मांग ने हलचल बढ़ा दी और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए त्रिकोणीय मुकाबले की जमीन को तैयार कर रही है। सवाल यह है कि क्या यह खींचतान गठबंधन को कमजोर कर देगी या फिर बिहार का मतदाता इस बार एक नए समीकरण का करेगा चुनाव। आज इसी पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं सुनिए। सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है। सब ऐलान किया जाएगा। सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है। सब ऐलान किया जाएगा। सीट पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं। हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं। आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर, संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर, सर उस पर सर हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे। बात हो रही है, बातचीत हो रही है। हमने तो कहा था कि हम कुछ ज़्यादा जिलों से और कुछ ज़्यादा सीटों से लड़ना चाहते हैं, तो बातचीत जारी है। मोटे तौर पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले एक आध दिन में तो बातचीत से हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। पूरा मतलब कि हमारी देखिए सबसे पहली मांग तो यह है कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले और उस बहुमत में निश्चित तौर पर माले को भी उचित जगह मिले। हम दोनों ही मोर्चे पर सजग हैं, लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को बनाने में पूरे बिहार से लेकर के पूरे देश में माले की अहम भूमिका थी। हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि आज के दौर में व्यापक एकता बने और उस व्यापक एकता को हम लोग साथ लेकर के चले संविधान और आज़ादी के लिए। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। आइए उन सवालों का जिक्र करती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यही रहेगा, एनडीए में ऑल इज वेल के बीच हलचल क्यों तेज? एचएएम की 15 से 20 सीटों की मांग एनडीए के लिए बनेगी सिरदर्द? क्या महागठबंधन में कांग्रेस की ज्यादा सीट की मांग आरजेडी को कर देगी कमजोर? लेफ्ट को कम आंकना महागठबंधन की क्या बड़ी गलती हो सकता है? अगर सीट बंटवारा गठबंधन में झगड़ा बढ़ाएगा तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला तय है?